Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we will be covering NCERT solutions or NCERT questions of Chapter 4 Climate of Class 9th. But before that, I would like you to like, subscribe and share this video. So let's start with the NCERT solution part. Question 1. Here you need to choose from the 4 alternatives given below that which one is the correct answer. So our first choice is which of the following places receives the highest rainfall in the world. इनमें से इन 4 ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी प्लेस है दैट इज रिसीविंग द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड. अब हम विद इन इंडिया भी बात कर सकते हैं क्योंकि आप देखोगे ये सारे के सारे प्लेसेस विद इन इंडिया लाई करते हैं. तो इफ द क्वेश्चन कम्स विद इन इंडिया, वर्ल्ड की जगह यहाँ पे इंडिया आता है, देन ऑल्सो विल द आंसर विल इन द सेम. एंड इफ इट्स द वर्ल्ड देन यू हैव टू आंसर कौन सी है. इट इज मानेसवरम दैट लाइज इन मेघालय. Moving on to the next question. Wind blowing in the North Plains. नॉर्दर्न प्लेन्स में जो विंड्स ब्लो करती है उनको समर सीजन में क्या कहते हैं. अब आप जनरल सी बात करो, समर सीजन पूछा है, समर सीजन में विंड्स ब्लो कर रही है एट द टाइम ऑफ डे, उनको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं. तो आंसर इज लू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स में रेनफॉल क्या चीज़ को कॉज करती है. इन चारों में से कौन सी चीज़ कॉज करती है. इट इज साइक्लोनिक डिप्रेशन. मॉनसून अराइव्स इन इंडिया. इंडिया में मॉनसून अप्रॉक्सीमेटली कब आ जाता है. मई में आता है, जुलाई में, जून में, अगस्त में. इफ़ वी सी टू द मॉनसून सीजन इट्स फ्रॉम जून टू जुलाई. तो अप्रॉक्सीमेटली कब आता है, जून में. सो आवर आंसर इज सी. मूविंग ऑन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया. इंडिया में कोल्ड वेदर सीजन में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. वार्म डेज, गर्म डेज होते हैं और गर्म ही नाइट्स होती हैं. नहीं. वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स. दिन वार्म होते हैं और नाइट्स कोल्ड होती है. नहीं. कोल्ड डेज एंड कोल्ड नाइट्स. कोल्ड डेज एंड कोल्ड नाइट्स होती है. यस. कोल्ड डेज एंड वार्म नाइट्स. नहीं. तो हमारा आंसर क्या है, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. अब यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली. सो in this the first one is which are the factors affecting the climate of India. इंडिया की क्लाइमेट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. हमने पढ़ा था लैटिट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, क्लाइमेट, ये सारी की सारी चीज़ें, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं. सो आवर आंसर इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन. दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट. व्हाई डज इंडिया हैव अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों होता है. इसमें we will write the answer point wise. So our first point is from the monsoon type of climate is characterized by different distinct seasonal pattern. Monsoon type of climate अलग अलग different seasonal pattern की वजह से arise हो रहा है. So our point first is from here to here. Second point, the weather condition greatly change from one season to the other. एक सीजन से दूसरे सीजन में जो वेदर से कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं. These changes particularly noticeable in the interior parts of the country. और ये हम कहाँ नोटिस कर रहे हैं, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ये क्लाइमेट चेंज ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं. सो द सेकेंड पॉइंट इज फ्रॉम द वेदर कंडीशंस टू द कंट्री. एंड द थर्ड पॉइंट, द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर दो देयर इज अ वेरिएशन इन द रेनफॉल पैटर्न. और जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता है. इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ केरला, त्रिवेंद्रमपुरम, आप देखोगे डे एंड नाइट में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है. ऑल्दो अगर हम रेनफॉल पैटर्न स्टडी करें उन एरियाज का, दैट चेंजेस. अब इसी क्वेश्चन में द फोर्थ पॉइंट, अभी तक हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट पढ़ा. इसी क्वेश्चन में आंसर में हम फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इंडिया एग्जिस्ट इन द ट्रॉपिकल एरिया. इंडिया कहाँ पे लाई करती है, ट्रॉपिकल एरिया में लाई करती है, जहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो उसको डिवाइड कर रही है. In Tropic of Cancer divides India in 2 parts and that lies between 20 degree north and 20 degree south. So India lie करती है 20 degree north और 20 degree south. Next point, the 4 main seasons. इसी क्वेश्चन में फिफ्थ पॉइंट है, the 4 main seasons that can be identified in India: cold weather season, hot weather season, and advancing monsoon and the retreating monsoon. That with some regional variation, जिसमें हम कुछ regional variations notice कर सकते हैं. हम regional variation मतलब पर्टिकुलर वहाँ के वेदर कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट ड्यूरल रेंज ऑफ टेम्परेचर? इंडिया का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हाईएस्ट ड्यूरल रेंज ऑफ टेम्परेचर जहाँ पे नोटिस किया गया, एंड द रीजन वाई, क्यों, ये भी पूछा गया। सो द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे हाईएस्ट ड्यूरल रेंज ऑफ टेम्परेचर नोटिस किया गया है। इन दिस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें क्या है, कौन से स्टेट्स हैं, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया मेंशन करें ना, अब ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के ही में ही हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट में। हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, ये नॉर्थ वेस्ट में लाया करते हैं, ऑब्वियस है ये तो, बट फॉर एग्जाम्पल ताकि आपको याद रहे कि ये वाला रीजन नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट इसी में हम ये लिखेंगे, इन द थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर में राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस, ये 15 डिग्री सेल्सियस है द सेम नाइट। और अगर हम थार डेजर्ट का एग्जांपल लेके चलते हैं, थार डेजर्ट में डे का टेम्परेचर राइज कर जाता है 50 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री हॉट होता है, एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस, और रात में 15 डिग्री तक ड्रॉप डाउन हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, जबकि हम दूसरी तरफ क्या देखते हैं, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर इन अंडमान निकोबार और इन केरला, और अंडमान निकोबार और केरला के टेम्परेचर में हार्डली डे एंड नाइट में डिफरेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विंड्स अकाउंट्स फॉर रेनफॉल अलोंग द मालाबार कोस्ट? मालाबार कोस्ट के आसपास कौन सी विंड्स चलती है? मालाबार कोस्ट गेट्स रेन्स फ्रॉम द डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स, और मालाबार कोस्ट में डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स से रेन आती है, रेनफॉल कॉज होती है। नेक्स्ट, व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, वो क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट डाल रही हैं? जेट स्ट्रीम्स हमने पढ़ा था कि नैरो बेल्ट होती है जो कि एक हाई अल्टीट्यूड पे लाई करती है, और वेस्टर्ली विंड्स और ट्रोपोस्फेयर में उनकी स्पीड वेरी करती है, अप्रॉक्स 110 किलोमीटर पर आवर इन समर और अबाउट 184 किलोमीटर इन विंटर। और अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स, बहुत अलग अलग तरह की जेट स्ट्रीम्स आर आइडेंटिफाइड इन आवर क्लाइमेट। In this first point, second point, and moving on to the third point, most constant and mid-latitude and subtropical jet streams are there, and jet streams over the Indian peninsula during summer affects the monsoon. Indian peninsula में मतलब within India में monsoon को लाती हैं, monsoon affect करती है। The subtropical jet streams blow south of Himalaya से blow करती हैं, responsible for westerly cyclone disturbances, western cyclone disturbances के लिए ये responsible होती हैं। एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के पार्ट्स ऑफ कंट्री में। और ईस्टर्नी जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो ब्लो करती हैं ओवर द पेनिनसुलर इंडिया, अफेक्ट्स करती है हमारा कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री, एंड साइक्लोन्स ऑफ मानसून एज वेल एज द पीरियड ऑफ नवंबर पीरियड में। Next, we have the next question here. Define monsoon. What do you understand by break in monsoon? हमें monsoon define करना है क्या होता है, और break in monsoon बताना है कि break in monsoon क्या होता है। Answer to this, the word monsoon. Monsoon हमने derive किया एक Arabic word से जिसका नाम है मौसम, जिसका मतलब होता है seasons। ये imply करता है there is seasonal reversal. Seasonal reversal मतलब there is a pattern, ऐसे change हो रहा है, reversal in the wind direction throughout the year. एंड द मानसून, इसी का आंसर है मानसून ब्रेक्स। अब इसमें हम बता रहे हैं मानसून ब्रेक क्या होता है। मानसून ब्रेक रेफर टू द अकरेंस ऑफ वेट एंड ड्राई स्पेल्स, जो वेट एंड ड्राई स्पेल्स अकर होते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो हम रेनी सीजन में नोटिस करते हैं। तो मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली अ फ्यू डेज एट अ टाइम, और मानसून रेन जो होती है वो कभी कभी होती है विद इन अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is the monsoon considered as a unifying bond? मानसून को हम यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों कंसिडर करते हैं? The seasonal alteration in the wind system and the associated weather conditions provided by a rhythmic circle of the seasons. अब seasonal alteration होती है और associated weather conditions होती हैं, वो क्या लेके आती है, rhythmic cycle of seasons लेके आती है, जिसकी वजह से मानसून अकर करते हैं। तभी तो सीजन्स बार बार लौट के आते हैं। इफ देयर इज समर, फिर विंटर, देन मानसून, देन समर, फिर विंटर, फिर मानसून, देयर इज पैटर्न। मानसून रेन्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मानसून रेन्स बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, एंड दे आर अनसर्टेन, कभी भी हो जाती हैं।
The Indian landscape, plants, animal, agriculture, people and the festivals all revolve around the monsoon. ये सारी की सारी चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है? मानसून पे ही डिपेंड कर रही हैं. हमारी एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंड कर रहा है. रेन नहीं होगी तो एग्रीकल्चर कैसे ग्रो करेगा? Likewise, all the Indian people eagerly await the arrival of monsoon. सारे के सारे लोग मानसून के अराइवल का eagerly वेट करते हैं. It binds the whole country by providing water which sets all agriculture activities. यहाँ पे सबसे देखो कि मेन इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? मेन इफेक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है. तो ये सारी की सारी कंट्री को इट्स बाइंड्स द कंट्री, एक साथ जोड़ रहा है ड्यूरिंग, मतलब वाटर प्रोवाइड करने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग वाटर दैट इज नीडेड फॉर द एग्रीकल्चर. दैट इज बाय द मानसून इज कंसिडर्ड एज यूनिफाइंग बॉन्ड. यहाँ पे एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल ही हमने कोट किया है बताने के लिए कि मानसून यूनिफाइंग बॉन्ड है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे ही बाकी सारी चीज़ें डिपेंडेंट है. Next questions we have, next we have question number 3. Why does the rainfall decrease from east to west in northern India? और जब हम northern India में चलते हैं, rainfall from east to west decrease कैसे हो जाती है? अब हमको ये पता है कि इधर north है, इधर east, इधर west और इधर south. अब यह क्या पूछ रहे हैं कि जब हम east से west की तरफ चल रहे हैं, यानी कि इधर से इधर जा रहे हैं, तो रेनफॉल पैटर्न डिक्रीज हो. ठीक. अब हमें ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है? मानेसपुरम, दैट लाइज इन मेघालय, और वो हमारे ईस्ट में ही लाई कर रहा है. सो लेट्स स्टडी द आंसर. Rainfall decreases from east to west in northern India because there is a decrease in moisture of the winds. Moisture of winds की में जो होता है वो decrease हो जाता है, मतलब winds में जो moisture हो रहा है वो कम हो रहा है. As the moisture bearing winds on the Bay of Bengal branch of southwest monsoon move further and further inland, जैसे कि जैसे monsoon winds होती हैं Bay of Bengal से अंदर की तरफ move करती हैं, यानी कि वो land sea to land move कर रही हैं. The moisture gradually decrease and result in low rainfall. वैसे वैसे जैसे जैसे वो मूव करती है वैसे वैसे उसका जो मॉइस्चर प्रोपोर्शन होता है वो कम होता रहता है. एंड कॉन्सिक्वेंटली स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न इंडिया गेट्स लिटिल रेनफॉल. और इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो गुजरात और राजस्थान के जो स्टेट्स हैं जो कहाँ राय कर रहे हैं, वेस्ट में राय कर रहे हैं, वो वहाँ पे कम रेनफॉल होती है. अब रेनफॉल मॉइस्चर की वजह से तो वो मॉइस्चर कैरी करेंगे क्लाउड्स, तभी तो रेनफॉल हुई. इसलिए जैसे जैसे विंड्स में मॉइस्चर भी कम हो रहा है तो इसलिए रेनफॉल भी कम हो रही है. तो यहाँ पे मॉइस्चर वर्ड जरूर याद रखना है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 4, गिव रीजंस व्हाई. अब यहाँ पे रीजन कोट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है. सो फर्स्ट वन इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक प्लेस ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सीजनल रिवर्सल क्यों हो रहा है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेशर ऑफ डिफरेंशियल. अब प्रेशर ऑफ डिफरेंशियल विंड्स होती हैं, इस वजह से हो रहा है. देयर इज फेनोमेना विच वार्म्स ओशियंस करंट पास पेरिविकल कोस्ट इन कोस्ट ऑफ परवेशिया करंट नोन एज एल नीनो. यहाँ पे एल नीनो के कंसेप्ट की वजह से, अब यहाँ पे एल नीनो का कंसेप्ट हमने पढ़ा था. एल नीनो हैज़ अ मेजर रोल इन द सीजनल रिवर्सल. एल नीनो का की वजह से ही सीजनल रिवर्सल होता है ओवर द विंड डायरेक्शन, जिसकी वजह से सीजनल रिवर्सल हो रहा है. The bulk of rainfall in India is concentrated over few months. अब जो रेनफॉल होती है वो सिर्फ कुछ महीने ही क्यों होती है, यहाँ पे ये पूछा गया है. In this we are studying the points as well. हम इस आंसर को पॉइंट्स में लिखेंगे. इन समर लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया. इंटीरियर एशिया में लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है एज वेल एज वो नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया. अब हमने यहाँ पे लो प्रेशर देखा था कि लो प्रेशर क्रिएट हो रहे थे, बहुत सारा लो प्रेशर क्रिएट हुआ था. दिस कॉज कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड, जिसकी वजह से विंड्स की डायरेक्शन में रिवर्स हुआ था ओवर एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू साउदर्न इंडियन ओशंस में. फिर हमने ये देखा था कि क्रॉसेस द इक्वेटर, जो इक्वेटर को क्रॉस करती है और टुवर्ड्स राइट मूव कर जाती है इन द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. कहाँ पे? लो प्रेशर एरिया में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में. दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट विंड मानसून, और उसको हम क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बोलते हैं. इन दिस द नेक्स्ट पॉइंट, दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्मर ओशियंस. ये विंड्स कहाँ ब्लो करते हैं? वार्मर ओशियन से ब्लो करते हैं और वहाँ से एक मॉइस्चर गैदर करते हैं और फिर उस मॉइस्चर को वो वाइड स्प्रेड कर देते हैं ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से रेनफॉल हो रही है. Even during the monsoons is between 100 days to 120 days from early June to mid September.
और ये जो मानसून पीरियड कब से कब तक लाई करते हैं, 100 to 120 डेज लाई करते हैं. दैट इज फ्रॉम पीरियड फ्रॉम जून टू मिड सितंबर. सो वी कैन से दैट रेनफॉल इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड ओवर फ्यू मंथ्स. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो रेनफॉल कंसंट्रेटेड है वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए, और वो कुछ महीने के 100 to 120 डेज एंड पीरियड फ्रॉम जून टू मिड सितंबर. नेक्स्ट, तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल. तमिलनाडु का जो कोस्ट है वो विंटर रेनफॉल रिसीव करता है. क्यों? ड्यूरिंग द विंटर सीजन द नॉर्थ वेस्ट ट्रेड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री. नॉर्थ वेस्ट ट्रेड्स मीन्स चलती हैं पूरी कंट्री में. दैट इज विद इंडिया ओनली. दे फ्रॉम लैंड टू सी, कहाँ से कैसे ब्लो करती है, लैंड टू सी ब्लो करती है. एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, और पूरी कंट्री के लिए मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्री के लिए वो सीज़न ड्राई सीज़न होता है. बट तमिलनाडु कोस्ट पे विंटर रेनफॉल होती है बिकॉज द मूवमेंट ऑफ लो प्रेशर एरिया कंडीशंस टू द बे ऑफ बंगाल. क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में क्या हो रहा है, लो प्रेशर एरिया कंसिडर हो जाता है, जिसकी वजह से रिट्रीटिंग मानसून गेट कन्वर्टेड बाय द साइक्लोन्स एंड डिप्रेशन. जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिट्रीटिंग मानसून आता है, साइक्लोन्स और डिप्रेशन की वजह से बे ऑफ बंगाल की में जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है, मतलब लो प्रेशर एरिया कहाँ पे बन रहा है, तमिलनाडु में जाके बन रहा है, जिसकी वजह से अब तमिलनाडु में जाके रेनफॉल आती है, जिसका हमने बोला है विंटर रेनफॉल. नेक्स्ट, द डेल्टा रीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन. अब डेल्टा रीजन जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे बार बार साइक्लोन्स क्यों ले आ रहे हैं. डेल्टा रीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन बिकॉज साइक्लोनिक डिप्रेशन. अब यहाँ पे मेन रीजन क्या है, क्योंकि साइक्लोनिक डिप्रेशन आ रहे हैं जो कि ओरिजिनेट करते हैं कहाँ पे, अंडमान सी में, और क्रॉस करते हैं ईस्टर्न कोस्ट इंडिया को, ताकि जो हैवी रेनफॉल लेके आ रहे हैं. अब इसमें और रीजन डिफाइन किए हुए हैं. इसके पूरा आंसर ये कैसे अराइज हो रहे हैं. दीज साइक्लोन्स ऑफ्टन वेरी डिस्ट्रक्टिव थिकली पॉपुलेटेड डेल्टास ऑफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन पे स्ट्रक करते हैं, डेट डैमेज टू लाइफ इन प्रॉपर्टी. समटाइम्स साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ, अब ये कई बार साइक्लोन्स कहाँ पे अराइव कर जाते हैं, उड़ीसा के कोस्ट पे, वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे, बांग्लादेश में. नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड वीवलैंड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर ड्राउट प्रोन. अब ये जो सारे एरिया हैं ये ड्राउट प्रोन क्यों हैं? ये सारे के सारे ड्राउट प्रोन इसलिए हैं बिकॉज दे रिसीव स्कैंटी ऑफ रेनफॉल. क्यों? क्योंकि इनको कम रेनफॉल मिलती है. अभी हमने पढ़ा था ना कि जैसे हम ईस्ट से वेस्ट मूव करते हैं तो हमारा रेनफॉल कम हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है. वही रीज़न यहाँ पे अप्लाई होगा. Months monsoon winds rise over the western Ghats. Rain by the time they reach Rajasthan and Gujarat, there is less moisture. उनके पास moisture कम होता है, so their area is drought prone. Next, question 5. Describe the regional variations in the climate conditions of India. Help of suitable example. अब इंडिया में जो ये important questions हैं. अब ये बताओ कि रीजनल वेरिएशन जो आ रहे हैं विद इन द इंडिया, यहाँ पे क्या पूछे, विद इन इंडिया, वो हमें डिफाइन करना है विद सूटेबल एग्जांपल. हमने पढ़ा था टेम्परेचर की वजह से, पहला हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर की वजह से क्लाइमेट डिफरेंस होता है, वो हम मेंशन करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे. टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, मतलब टेम्परेचर की वजह से क्लाइमेट डिफरेंस कैसे हो रहा है. तो एग्जांपल इसमें हम देख लेते हैं. इन समर द टेम्परेचर राइजेस अप टू 50 डिग्री सेल्सियस इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान, वेयरएज इट्स अराउंड 20 डिग्री इन कश्मीर. इन विंटर नाइट टेम्परेचर इन द्रास इन कश्मीर विच may be minus in 45 डिग्री सेल्सियस पे त्रिवेंद्रपुरम केरला में है टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग कंडीशंस मेंशन करी जहाँ पे टेम्परेचर एक बार में कम होता है और दूसरे में ज़्यादा हो रहा है. पहला एग्जांपल लिया हमने राजस्थान का और कश्मीर का. फिर हमने विंटर में समर्स के टाइम का लिया और वहाँ पे हमने राजस्थान एंड कश्मीर का बताया समर में क्या हो रहा है. फिर हमने दूसरा एग्जांपल लिया विंटर्स का. फिर विंटर्स में कश्मीर का एग्जांपल और त्रिवेंद्रपुरम का एग्जांपल लिया. फिर नेक्स्ट हम ले रहे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, डिफरेंस बिटवीन. फिर हम अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें जहाँ पे हमने डे और नाइट में टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है. तो यहाँ पे हमने समर का बताया, विंटर का बताया. समर और विंटर का बताने के बाद हमने एक एग्जांपल कोस्टल एरिया के आसपास का लिया जहाँ पे डे और नाइट का डिफरेंस में टेम्परेचर हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इसमें सीजनल कंट्रास्ट. अब कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट. कोस्टल एरियाज के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो वहाँ पे हम कम डिफरेंस इन टेम्परेचर देखते हैं. एंड मोर इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, ये बताया. रेनफॉल वेरिएशन रेनफॉल कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है. रेनफॉल जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जैसे हम ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं वैसे वैसे रेनफॉल भी डिक्रीज हो जाती है.
मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया गेट रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में जून से सितंबर में रेनफॉल होती है, जबकि कोस्टल एरियाज गेट रेनफॉल इन विंटर सीजन। कोस्टल एरियाज में विंटर सीजन, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु का हमने अभी भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मानसून। मानसून का मैकेनिज्म डिस्कस करना है। अब मानसून का मैकेनिज्म कैसे डिस्कस करेंगे, जो अफेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, तो फॉलोइंग फैक्टर्स, तो हम उसके फैक्टर्स डिफाइन करेंगे जिससे मानसून आ रहा है या मानसून को अफेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंशियल हीटिंग, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि हीटिंग डिफरेंट होती है, डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड पैटर्न। ITC जोन की वजह से, प्रेशर ऑफ विंड और मडसागर आइलैंड की वजह से। नेक्स्ट, प्रेशर पड़ा, ये प्रेशर का एग्जांपल दे दिया, तिब्बतन प्लाटो की वजह से, जेट स्ट्रीम्स की वजह से, एंड एक पॉइंट है SO की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अकाउंट वेदर कंडीशन करेक्टरिस्टिक कोल्ड विंड। यहाँ पे हमने कोल्ड विंड सीजन की करेक्टरिस्टिक बतानी थी सर, फ्रॉम यहाँ पे कितने मंथ से कितने मंथ तक होता है, दिसंबर टू जनवरी हो रहा है। ऑल दिस यू हैव टू डिफाइन। फिर इसी में नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट वाइज स्टेट करना है। 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पढ़े, 1 2, यहाँ 3rd 4th एंड 5th, ये सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे ही लिखे जाएंगे। अभी हमने 5th पढ़ा था एंड दिस इज 6th पॉइंट, 7th 8th 9th 10th। लाइकवाइज यहाँ पे हमने 8th क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें मानसून रेनफॉल इन इंडिया क्यों हो रहा है उसकी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। करेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव टू राइट 1 2 एंड 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स हैं। उसके बाद मैप स्किल्स है, इसमें हमें क्या बताना है, एरिया रिसीविंग जो हाईएस्ट रेनफॉल 400 सेंटीमीटर रिसीव करिए, 20 सेंटीमीटर, एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। तो हमें ये पता है कि 400 सेंटीमीटर मानेश्वरम एरिया है, तो ये हमने मानेश्वरम बता दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेकंड चेन्नई बता दी, फिर ये साउथ टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ विंड बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल।